जयकार। रामदूत हनुमान शत शत तुम्हें प्रणाम। रामदूत हनुमान शत शत तुम्हें प्रणाम। भक्तजनों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं रचित हनुमान चालीसा में श्री बजरंगबली के स्वरूप का वर्णन किया है। लिखते हैं, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात स्वर्ण की समान आभा वाले, कानों में कुंडल धारण करने वाले तथा कुंचित केशों वाले हैं श्री हनुमान जी। परंतु क्या आप जानते हैं कि श्री बजरंगबली जो कंचन के वर्ण के समान थे, उन्होंने अपना शरीर सिंदूरी क्यों रंग लिया था? आइए भक्तों, इस पावन संगीतमय गाथा के माध्यम से आपको ये रोचक प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। एक बार श्री हनुमान जी के चरणों का ध्यान लगाते हुए और उनके आराध्य प्रभु श्री राम की जयकार करते हुए मेरे साथ बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की, बोलिए बजरंगबली हनुमान जी की। क्यों रंगा हनुमान ने तन सिंदूरी रंग, पावन कथा सुनाऊं मैं सुनिए मेरे संग। श्री राम की भक्ति में डूबे थे हनुमान, प्रभु राम का ले रहे रात दिना बस नाम। रामदूत हनुमान शत शत तुम्हें प्रणाम। रामदूत हनुमान शत शत तुम्हें प्रणाम। प्रसंग तब का है भक्तों, जब प्रभु श्री राम रावण का अंत कर अयोध्या लौट कर आ गए थे और अयोध्या के राजा बन चुके थे। श्री हनुमान जी रात दिन प्रभु राम का नाम जपते तथा उनके चरणों की सेवा में रत रहते थे। एक दिवस की बात है भक्तों, श्री हनुमान जी माँ सीता के कक्ष के बाहर से जा रहे थे कि तभी उन्होंने देखा माँ सीता अपनी मांग में एक चुटकी सिंदूर भर रही है। श्री हनुमान जी के मन में कौतूहल जागा भक्तों, और वो माँ के चरणों में बैठकर इसका कारण पूछने लगे। पहले तो माँ सीता ने हनुमान जी को टालने के अथक प्रयास किए, परंतु जब हनुमान जी हट लगा बैठे तो माँ सीता उन्हें क्या बताती है, आइए सुनते हैं भक्तों। इसे लगाने से सुनो राम मेरे हो जाए, एक चुटकी सिंदूर से आयु भी बढ़ जाए। इसीलिए लगा रही मांग में मैं सिंदूर, प्रभु राम का मुझे मिले प्रेम भी भरपूर। रामदूत हनुमान शत शत तुम्हें प्रणाम। रामदूत हनुमान शत शत तुम्हें प्रणाम। हनुमान जी ने जब यह सुना तो बहुत हैरान हो गए भक्तों। भला एक चुटकी सिंदूर से प्रभु राम की आयु में वृद्धि कैसे हो सकती है? भला एक चुटकी सिंदूर से प्रभु राम का प्रेम और आशीर्वाद माँ सीता को कैसे मिल सकता है? माँ से कारण पूछा तो माँ भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाई और सिंदूर को ही इसका कारण बता दिया। हनुमान जी मन में सोच विचार करते हुए अपने कक्ष में चले आए। रात भर भगवान श्री राम जी का ध्यान करते रहे और सिंदूर की महिमा पर विचार भी करते रहे। और अगली सुबह श्री हनुमान जी ने ऐसा क्या कार्य कर दिया
कि सारा राम दरबार हतप्रभ रह गया। आप भी जानना चाहते हैं तो मेरे साथ ध्यान से सुनिए भक्तों। अगली सुबह दरबार में श्री हनुमान जी आए, अपने सारे तन पे वो थे सिंदूर लगाए। राम सिया ने देखा तो हो गए वो हैरान, कैसा तुमने काज किया वीर बली हनुमान। रामदूत हनुमान शत शत तुम्हें प्रणाम। रामदूत हनुमान शत शत तुम्हें प्रणाम। अगली सुबह जब श्री हनुमान जी प्रभु राम जी के दरबार में आए तो सबने देखा कि उन्होंने अपना पूरा शरीर सिंदूर से रंग लिया है। प्रभु राम जी, माता सीता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सहित सभी दरबारी हतप्रभ रह गए। भक्तों, प्रभु राम ने बड़े प्रेम से हनुमान जी से इसका कारण पूछा। तब बहुत भोलेपन से श्री हनुमान जी ने अपने प्रभु को बताया कि प्रभु, एक चुटकी सिंदूर से आपका प्रेम और आशीर्वाद माँ सीता को मिल सकता है। तो मैंने सोचा यदि मैं अपना पूरा शरीर सिंदूर से रंग लूंगा तो आपका प्रेम और आशीर्वाद सदा सदा के लिए मुझे भी मिलेगा। कहिए प्रभु, आपका प्रेम और आशीर्वाद मुझे मिलेगा अथवा नहीं। यह सुनकर प्रभु श्री राम की आंखों से आंसू आ गए। भक्तों, बड़े प्रेम से उन्होंने हनुमान जी को गले से लगाया और कहा, मेरे हनुमान, मेरा प्रेम, वात्सल्य और आशीर्वाद तो युगों युगों तक तेरे साथ रहेगा, क्योंकि तू अजर है, अमर है। हर युग में तू मेरे नाम की पताका को फहराएगा और तेरे जैसा राम भक्त न तो इस त्रिलोकी में कभी हुआ है और न कभी होगा। तभी से भक्तों, श्री हनुमान जी को राम जी का परम भक्त माना जाता है और हर मंगल और शनिवार को उन्हें सिंदूर चढ़ाकर भक्तजन उनकी और राम जी की कृपा को प्राप्त करते हैं। एक चुटकी सिंदूर से मैया आपको पाए, मेरे तन को रंगने से आप मेरे हो जाए। सुन के बात हनुमान की राम जी गले लगाए, कहते चंदन तुझ सा तो राम भगत नहीं पाए। रामदूत हनुमान शत शत तुम्हें प्रणाम। रामदूत हनुमान शत शत तुम्हें प्रणाम। पवन पुत्र अंजनी के लाला, रूप है तेरा बड़ा निराला। श्री राम के आज्ञाकारी, वज्र देह और बड़े बलकारी। शिव शंकर अंश कहलाए, माँ अंजनी के गर्भ में आए। गौतम ऋषि का उन्हें शाप था, तब ही आना हुआ आपका। माता कुंवारी बन जाओ, ऋषि गौतम ने कहा। अपने आप को एक गुफा में आपने बंद किया, लेकिन शाप तो सच था होना, कोई उसको टाल सकाना। रूप मोहिनी विष्णु बनाया, काम वेग भोले को आया। काम वेग रोका ना जाए, भोले गुफा के पास में आए। बोले के हम सिद्ध है जोगी, जो हमसे तुम मंत्र लोगी। मंत्र देने के बहाने बिंदु फूका कान, अंजनी माँ के गर्भ में आप समाए आन।
अंजनी माँ भोले से बोली, ये क्या तुमने कर दिया जोगी। बोले ये हुआ शाप के कारण, पर इसका भी एक निवारण। शाप नहीं वरदान से कम है, कौमार्य ना होना भंग है। अंजनी तुम हो भाग्यशाली, बालक होगा बड़ा बलशाली। नाम तुम्हारा रोशन ये बालक कर जाएगा, तीन लोक में प्रसिद्धि अपनी फैलाएगा। सच ही तो भोले ने कहा है, बालक बड़ा ही वीर हुआ है। पर वानर की पड़ गई छाया, वानर जैसा रूप बनाया। खेल रहे थे वो आंगन में, ना जाने क्या आया मन में। लाल लाल सूरज को देखा, समझे कोई फल है मीठा। उड़कर पास में सूरज के पहुंच गए हनुमान। निगल गए वो सूरज को कोई मीठा फल जान। सृष्टि में छाया अंधियारा, सोचे सब न हुआ उजियारा। सभी देवता है घबराए, ब्रह्मा जी के पास में आए। ब्रह्मा जी ये लगे है कहने, निगला सूरज हनुमान ने। जाकर उनको सभी मनाओ, सूर्य देव को मुक्त कराओ। विनती सारे देवों की ना माने हनुमान। मना मना कर देव सभी हो गए हैं परेशान। इंद्रदेव ने क्रोध में आकर छोड़ दिया है उन पर वज्र। होए चित हनुमान गिरे हैं, पवन देव फिर आ उतरे हैं। पवन देव हो करके क्रोधित बोले, ये छोटा सा बालक वज्र का प्रहार किया है। ये क्या अत्याचार किया है। पवन देव ने फिर अपना वेग लिया है थाम। सांस भी लेना सबका ही फिर तो हुआ हराम। ब्रह्मा जी ने उन्हें मनाया, हनुमान को होश दिलाया। वज्र देह का दिया वरदान है, और भी हो गए बलवान है। आपस के मतभेद मिटाए, सूर्य देव फिर बाहर आए। सब देवों ने शीश झुकाया, हनुमान को वीर बताया। ब्रह्मा जी से वज्र देह का मिला इन्हें वरदान। वज्र देह दानव दलन कहलाते हनुमान। ऋषि मूक के पुत्र डराए, फिर अपना बल दिया भुलाए। ऋषि मूक ने शाप दिया है, अपना ही बल दिया भुला है। जब कोई तुम्हें याद कराए, अपना बल तुम्हें याद आ जाए। तब तक तुम बल भूले रहना, ऋषि मूक का था ये कहना। फिर किष्किंधा पर्वत पर आए हैं हनुमान। 14 वर्ष वनवास को फिर आए श्री राम। रावण साधु वेश है धर के, माँ सीता को ले गया हर के। सिया खोज में राम लखन है, फिर तो आपसे हुआ मिलन है। मित्रता सुग्रीव से है कराई, भूमिका आपने बड़ी निभाई। बाली वध श्री राम किया है, फर्ज मित्र का निभा दिया है। सिया खोज में निकल गए वानर सेना संग, श्री राम के आप रहे
जा पाए ना कोई लांघ कर। जामवंत ने याद दिलाया, आपको बल का याद कराया। 100 योजन का लांघा सागर, मारी लंकिनी घूसा मार कर। अशोक वाटिका में फिर आए, माँ सीता की धीर बंधाए। माँ सीता की आज्ञा से कुछ फल खाए हैं, आए दानव रोकने मार भगाए हैं। रावण सुत अक्षय जो आया, उसको भी है मार गिराया। मेघनाथ क्रोधित हो आया, ब्रह्म पाश तुम पर है चलाया। खुद को ही फिर लिया बांध है, ब्रह्मा जी का रखा मान है। रावण को तुमने समझाया, पर वो पापी समझ न पाया। फिर रावण के दूतों ने पूंछ में आग लगाई, रावण की लंका नगरी पल में आप जलाई। खड़ा देखता रह गया रावण, उसका छोटा भाई विभीषण। उसने भी समझाना चाहा, उसे मार के लात भगाया। रामादल में आए विभीषण, बोले दुर्बुद्धि है रावण। अब लंका पर करो चढ़ाई, उस पापी की शामत आई। वानर सेना संग मिलकर किया सेतु निर्माण, श्री राम के संग रहे राम भक्त हनुमान। हुआ युद्ध फिर बड़ा ही भारी, रावण की सेना गई मारी। एक एक कर सब दानव आए, राम लखन ने मार गिराए। मेघनाथ ने शक्ति चलाई, लखन लाल को मूर्छा आई। तुम संजीवन लेकर आए, लखन लाल के प्राण बचाए। श्री राम ने बोला है भाई भरत समान, अमर सदा के लिए हुए बजरंगी हनुमान। सभी अयोध्या लौट के आए, सारी नगरी खुशी मनाए। सबको ही उपहार है बांटे, माँ सीता ने तुम्हें बुला के। दे दी है एक मोती माला, उसको तुमने चबा ही डाला। दिया विभीषण ने फिर ताना, क्या तुझ में सिया राम दिखाना। फाड़ के सीना सिया राम के दर्शन दिए कराए। राम भक्त तुम जैसा बजरंग ना कोई होने पाए। राम नाम गुण जो भी गाए, हनुमान वहाँ दौड़े आए। श्री राम का नाम ही सुनकर कृपा करते हो भक्तों के ऊपर। आशुतोष कहे हाथ जोड़कर, बजरंगी दो इतना सावर। श्री राम गुण मैं भी गाऊं, बजरंगी तेरी कृपा मैं पाऊं। हरदम तेरे चरणों में हम करते वंदन,